मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति में फैसला लेने के लिए महागठबंधन विधायक दल की बैठक में अधिकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांकेरोड स्थित आवास पर मंगलवार को देर शाम महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि विपरीत परिस्थितियां आने पर हेमंत सोरेन जो निर्णय लेंगे वह गठबंधन के सभी घटक दलों को मंजूर होगा। चर्चा है कि विषम परिस्थिति बनी तो सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, चंपाई सोरेन, बसंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से बुधवार यानी कि आज ईडी की 1 बजे पूछताछ होनी है। इसके मद्देनजर सीएम आवास पर 12 बजे से ही महागठबंधन के विधायक और मंत्री जुटेंगे। पूछताछ के दौरान वे सीएम आवास पर ही मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गुजरा है और जो हो रहा है वो सबके सामने है। हम षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सारे विधायकों ने कहा कि वे उनके साथ हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के पीछे विरोधियों की साजिश है। ऐसे में भविष्य के बारे में स्पष्ट आकलन नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे, लेकिन झामुमो के 4 विधायक सीता सोरेन, लोबिन हेमरे, चमरा लेंडा व रामदास सोरेन अनुपस्थित रहे। वह इस बीच विधायकों ने क्या कुछ कहा। उस निमित्त तमाम लोगों से चर्चा हुई है कि कैसे न्याय यात्रा को सफल बनाना है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो झारखंड में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में कैसे बदलना है, उस पर रणनीति बनी है। अध्यक्ष जी, क्या नेतृत्व परिवर्तन जैसे भी बातें आई जो चर्चा चल रही है? देखिए, इस तरह की बातें सिर्फ चैनल और मीडिया में हो रही है। सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से, एजेंसी और केंद्र सरकार के कुछ जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा। तो ना हम डरे हैं न डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। हस्ताक्षर क्यों लिया गया है? नहीं, आप विधायकों का हस्ताक्षर किसने कह दिया आपको लिया गया है? फिर वही सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं लिया गया। क्यों लिया जाएगा? क्यों लिया जाएगा? हम साथ गुप्ता ने कहा है कि आत्मरक्षा में हमने ये निर्णय लिया। नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग लगातार एकजुट होकर के ऐसे जो लोग षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हम लोग लगातार कल भी बैठेंगे। कई विधायक नहीं थे, सीता सोरेन भी नहीं थी वहाँ पे, और चमरा लिंडा जैसे 4 विधायक। ये आपको और कई लोग नहीं दिखाई देंगे जो उस रास्ते से निकल गए होंगे। इसी कारण से सब लोग इधर उधर से निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, सरकार पूरी मजबूती के साथ ऐसे तमाम साजिशकर्ता का हिसाब किताब करेगी। ये तो ईडी वाले बताएंगे कि क्या पूछताछ करना है। नहीं, तैयारी हमको थोड़ी करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो पूछताछ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। कहीं किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोरेन का नाम आता है तो क्या कांग्रेस? मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहें, इसलिए आप लोगों की चिंता है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। इसी तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा? नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। और जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां बनेंगी तो हम लोग मिलजुल के सब परिस्थितियों को देख लेंगे। आप लोग ने हस्ताक्षर लिया गया, विधायकों से हस्ताक्षर लिया गया है। मंत्री जी, सभी विधायकों से हस्ताक्षर लिया गया है। देखिए, अब आपको किसने कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। क्या मंथन हुआ अभी इस बैठक में?
कोई मंथन नहीं हुआ, बस यही कहा गया कि जो अनावश्यक रूप से मीडिया में या भाजपा वालों ने जो क्या क्या भगवाड़ा माहौल इस तरफ किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी निजी काम से गए थे और उन पर कोई वारंट तो है नहीं, सूचना निकल जाएगी कहाँ जा रहे हैं। कल क्या कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है रांची? मैम ईडी में कल क्वेश्चनिंग है तो उसको लेकर कोई चर्चा हुई, कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ गए? झारखंड में कोई क्राइसिस नहीं होगी ऐसा? जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, लगभग जो किसी अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए उनकी बात अलग है, लेकिन सभी लोग एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री। मैडम कई लोग नहीं थे, जैसे चंद्रा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन। अपने अपने काम से लोग बाहर गए थे, जो नजदीक थे वहाँ गए, जो नहीं थे जी, अपने जी के नाम पर कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। बसंत जी नहीं थे? ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, जो नजदीक थे वो आ गए, जो नहीं थे नहीं आए। बसंत जी का कोई कारण था क्या बाहर जाने का? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब अपने व्यक्तिगत काम से। ऑल इज वेल कहा जाए? ऑल इज वेल, क्योंकि जो अराजकता का माहौल बना के रखा है भाजपा वालों ने, उनके नेताओं ने अनाप शनाप कह के उस पर विराम लगाने के लिए वीडियो। एक बात जो कही जा रही है, एक हलकों में बातचीत आ रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव नाम्स पे भी चर्चा होनी थी। ऐसी कोई चर्चा तो आज भी नहीं है, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मल है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके साथ हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत जाएगी। कल किस तरह से रणनीति तय करने की बात हुई है, कुछ उस पर बात हुई है? कल जैसे ईडी आने की बात है। देखिए ईडी तो जो सवाल पहले कर चुकी है, उन्होंने लिखित में भी सब कुछ किया, 2 बार ईडी के साथ बैठकर उन्होंने 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे तक अपनी बात कही है, तो कोई नई बात तो है नहीं, उन्हीं बातों को दोहराएगी जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है इनकम टैक्स में हर जगह। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तौर से एक बात ये भी कही जा रही थी कि एक तरह से क्रिमिनल के तौर पर उनसे बर्ताव किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है कि एक क्रिमिनल की तरह से उनसे बर्ताव किया जा रहा था। उन पर कोई वारंट तो है नहीं कि वो पुलिस को सूचना देकर ही कहीं जाए, वो अपने काम से जा सकते हैं, निजी काम से कहीं भी। तो इसके लिए उस तरह से उनके घर में जाके बैठे रहना और चारों तरफ ये अफवाह फैलाना भाजपा की तरफ से, किसी ने पोस्टर जारी कर दिया, कुछ कर दिया, ये अत्यंत निंदनीय है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप इस तरह से ताकत, पोस्टर भी 11,000 का इनाम इस तरह का भी जारी कर दिया गया। दुखद है इस तरह से किसी गंभीर व्यक्ति के माध्यम से किया जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना सच्चाई जाने इस तरह से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। और खास तौर पर एक आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से कहने के पहले बार बार सोच लेना चाहिए था। और ईडी को भी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की तरह बर्ताव करना चाहिए, न कि किसी दबाव में। आखिरी सवाल, कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा हुई है? नहीं हुई? नहीं, आज ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई साइन वगैरह कुछ नहीं कराया? ऐसी कोई चर्चा नहीं। मंत्री जी आपने हस्ताक्षर किया आप लोगों ने? से पाक साफ है, बेदाग है। सर एडी के भाई, सर एडी के लिए बोल। सारे विधायक हम ऐसे एकजुट हैं, 41 की जगह हम सर जो एडी बोल रहे थे, एडी के बारे में सर क्या था मीटिंग का आउटकम ऑफ द मीटिंग सर? मीटिंग का क्या आउटकम था? मीटिंग आउटकम वाज फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल, एंड वी आर डूइंग आवर जॉब and giving our people all the MLAs are in support of their Hemant Soren. rights. कैमरा just Okay? Yeah. All the MLAs have stood in favor. All MLAs are intact. Yeah. Nobody can make difference between us. Was any वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।